से नायाब हीरा कोहिनूर। जब बादशाह शाहजहां अपने शाही लिबास में इस तख्त पर बैठते थे तो उनके मुकुट और सिंहासन की चमक से पूरा दीवान खास रोशन हो उठता था। लेकिन वक्त की सुइयां हमेशा एक सी नहीं रहती। जिस महल ने दौलत और शानो शौकत का चरम देखा था, उसने बर्बादी का वो खौफनाक मंजर भी देखा जिसकी कल्पना मुगलों ने ख्वाब में भी नहीं की थी। साल था 1739। ईरान का खूंखार बादशाह नादिर शाह मुगलों की कमजोरी और लाल किले की दौलत की महक सूंघता हुआ दिल्ली आ पहुंचा। उसने दिल्ली की सड़कों पर ऐसा खून खराबा मचाया कि यमुना का पानी लाल हो गया। जब नादिर शाह दीवान खास में दाखिल हुआ तो तख्त ए ताउस को देखकर उसकी आंखें फटी रह गईं। नादिर शाह ने दीवान खास को बेरहमी से लूटा और लौटते वक्त अपने साथ दुनिया का सबसे बड़ा खजाना तख्त ए ताउस और कोहिनूर हीरा ईरान ले गया। जो तख्त मुगलों की सबसे बड़ी पहचान था, उसे ईरान ले जाकर टुकड़े टुकड़े कर दिया गया। इतिहासकार बताते हैं कि बाद में उस ऐतिहासिक मयूर सिंहासन के एक टूटे हुए निचले हिस्से को ईरान के तेहरान के एक संग्रहालय में आखिरी बार देखा गया था। दीवान ए खास की दौलत भले ही लुट गई हो, चांदी की छतें उखड़ गई हों और कोहिनूर छीन लिया गया हो, लेकिन इसकी दीवारों पर उकेरी गई कुछ लाइनें आज भी इसकी खोई हुई जन्नत की गवाही देती हैं। दीवान ए खास के मेहराबों पर फारसी भाषा में वे मशहूर पंक्तियां आज भी मौजूद हैं, जिन्हें महान सूफी संत और कवि अमीर खुसरो ने कभी कश्मीर के लिए कहा था। लेकिन शाहजहां को वे इतनी पसंद आईं कि उन्होंने इसे अपने इस महल में लिखवा दिया। अगर फिरदौस बर रुए जमी अस्त हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त, अर्थात अगर इस धरती पर कहीं स्वर्ग है तो वो यही है और बस यही है। भले ही आज वो कोहिनूर जड़ा तख्त ना रहा हो, लेकिन जब आप उन सफेद संगमरमर के मेहराबों के बीच खड़े होकर इन लाइनों को पढ़ते हैं तो एक पल के लिए आप मुगलों के उस वैभवशाली दौर में पहुंच जाते हैं जहां सचमुच धरती का स्वर्ग इसी लाल किले के अंदर बसता था। दीवान ए खास की उस जन्नती और चकाचौंध से भरी दुनिया से जब हम लाल किले के और भी अंदरूनी और नितांत निजी हिस्सों की तरफ बढ़ते हैं तो वास्तुकला एक अलग ही रंग में रंग जाती है। इस्लामिक वास्तुकला में जन्नत का तस्वुर बिना बहते हुए पानी और बागीचों के अधूरा माना जाता है। शाहजहां जो बेहतरीन काम के मुरीद थे, उन्होंने अपनी इस दिल्ली की जन्नत में जान फूंकने के लिए एक ऐसी नहर का निर्माण करवाया जो लाल किले के महलों के ठीक बीचों बीच से होकर गुजरती थी। इसे नाम दिया गया नहर ए बहिश्त, यानी स्वर्ग की नहर। यह कोई आम पानी की नाली नहीं थी। यमुना नदी के पानी को एक खास तकनीक से लाल किले के अंदर लाया गया था। यह नहर ए बहिश्त संगमरमर से बने महलों के फर्श के बीच से खूबसूरत फव्वारों और फूलों की क्यारियों को चूमते हुए गुजरती थी। दिल्ली की झुलसा देने वाली गर्मियों में जब यह ठंडा पानी महलों के अंदर बहता था तो पूरे महल की आबोहवा वातानुकूलित हो जाती थी। पानी के बहने की वह मधुर कलकल आवाज और फव्वारों से उठती खुशबू महलों के अंदर मानो जादू कर देती थी। नहर ए बहिश्त का पानी सबसे पहले जिस शानदार महल से होकर गुजरता था वो था मुगल हरम का सबसे रंगीन और खूबसूरत हिस्सा रंग महल। नाम के ही अनुरूप यह रंगों का महल शाहजहां ने अपनी खास बेगमों, शहजादियों और शाही परिवार की औरतों के लिए बनवाया था। इस महल के बीचों बीच संगमरमर का एक बेहद खूबसूरत कमल के आकार का फव्वारा था, जिसमें जब नहर ए बहिश्त का पानी गिरता था तो वह किसी खिले हुए फूल सा लगता था। रंग महल की छतों और दीवारों पर शीशे और बेशकीमती पत्थर इस तरह जड़े गए थे कि रात के वक्त जब यहाँ मोमबत्तियां जलाई जाती थीं, तो पूरा महल तारों भरे आसमान की तरह झिलमिला उठता था। लेकिन वक्त का सितम देखिए, जिस रंग महल में कभी मुगल शहजादियों की पायलों की झंकार गूंजती थी और इत्र की महक हवाओं में तैरती थी, 1857 के गदर के बाद जब अंग्रेजों ने लाल किले पर कब्जा किया तो उन्होंने इस नायाब महल को अपनी सेना की रसोई में तब्दील कर दिया। उन क्रूर सैनिकों ने दीवारों पर जड़े सारे कीमती पत्थर और शीशे खुरच कर निकाल लिए और उस जन्नती महल की दीवारों को धुएं से काला कर दिया। रंग महल के ठीक बगल में एक और शानदार इमारत खड़ी है जिसका नाम है मुमताज महल। शाहजहां ने इस महल का नाम अपनी सबसे महबूब बेगम मुमताज महल की याद में रखा था, जिनकी मौत इस किले के बनने से कई साल पहले ही हो चुकी थी। मुमताज महल भी शाही औरतों का ही निवास स्थान था। यहाँ की निजता इतनी सख्त थी कि मुगल बादशाह और कुछ खास शहजादों के अलावा परिंदा भी यहाँ पर नहीं मार सकता था। लेकिन इस महल की तकदीर में भी एक गहरा दर्द लिखा था। जिस महल को प्यार की निशानी के तौर पर बनाया गया था, अंग्रेजों ने उसे ही एक खौफनाक कारागार में बदल दिया था। आजादी की लड़ाई में न जाने कितने ही क्रांतिकारियों ने इन संगमरमर की दीवारों के पीछे बेड़ियां पहनी थीं। शाही औरतों के इन महलों के पास ही
मुगल बादशाह का अपना सबसे निजी और खास महल था, जिसे खास महल कहा जाता था। यह शाहजहां का अपना निजी महल था, जिसके 3 मुख्य हिस्से थे। पहला था तस्बीह खाना, जहां बैठकर बादशाह अपने खुदा की इबादत करते थे, तस्बीह माला पढ़ते थे। दूसरा कमरा था ख्वाबगाह यानी सपनों का घर, जो मुगल बादशाह का निजी शयन कक्ष था। और तीसरा हिस्सा था बड़ी बैठक, जहां बादशाह अपनी फुर्सत की घड़ियों में आराम फरमाते थे और अपने सबसे करीबियों के साथ वक्त बिताते थे। इमारतों की इन भूल भुलैया से निकलकर जब आप किले के उत्तरी हिस्से में जाते हैं तो वहाँ मुगलों का एक विशाल और जन्नत नशीं बागीचा हुआ करता था, जिसे हयात बख्श बाग कहा जाता था। फारसी में हयात